इस समय बांग्लादेश के हालात हद से ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। बांग्लादेश के लोगों की इस समय स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। बांग्लादेश की स्थिति इतनी अधिक खराब होने के बाद भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के तेवर अभी भी नहीं बदले हैं। वह अभी भी भारत के खिलाफ ही हैं। बांग्लादेश आज जो भी है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। एक खबर के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। इसमें डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान के सबसे घातक JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश खरीद ले। बांग्लादेश के लिए इस तरीके के फाइटर जेट को न सिर्फ खरीदने की बात की जा रही है, बल्कि इसके अलावा भारत के खिलाफ मिलिट्री ग्रुप को भी सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम आगे चलकर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। बांग्लादेश जिस फाइटर जेट को खरीदने की बात कर रहा है वह चौथी पीढ़ी से आगे का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास चौथी पीढ़ी से आगे का कोई भी फाइटर जेट नहीं मौजूद है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। भारत के खिलाफ जब से बांग्लादेश के तेवर बदले तब से भारत की तरफ उनका झुकाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। जब कभी बांग्लादेश में कोई बड़ी समस्या आती उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का झुकाव भारत की तरफ देखने को मिलता है। उसके कुछ दिनों के बाद फिर उनके तेवर पहले की तरह ही हो जाते हैं। इस समय फिर से बांग्लादेश और भारत का मुद्दा फिर से गर्म हो चुका है। विश्व के नक्शे में देखें तो बांग्लादेश भारत के कई राज्यों से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की भारत के साथ एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के इन्हीं राज्यों से लगी हुई है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जहां पर दोनों देशों की मिलिट्री मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान दे रही थी। बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी ही समुद्री क्षेत्र है। भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ जब से खराब हुए हैं तब से भारत के द्वारा इस बॉर्डर को सील कर दिया गया और बॉर्डर की सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है, ताकि कोई भी घुसपैठी भारत में बिना इजाज़त के ना आने पाए। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की तरफ भी भारत की नेवी सिक्योरिटी लगी हुई है। ऐसे में बांग्लादेश को अलग से कोई सिक्योरिटी टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश परमाणु बम तैनात करता है या फिर पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदता है तो वह उसे भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश के द्वारा यही काम खुलेआम किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भारत और बांग्लादेश के उलझे हुए रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया। उनका एक वीडियो इस समय केवल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने वाला है। इन्होंने असम, मिजोरम और मणिपुर का नाम लेकर यह बात साफ साफ कही कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके वहाँ पर जो विद्रोही हैं और जो भारत को 2 टुकड़ों में तोड़कर अलग करना चाहते हैं, उन्हें JF-17 जैसे हथियारों की मदद से आगे चलकर उनका सपोर्ट बांग्लादेश के द्वारा देने की बात कही जा रही है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश खुद के लिए भारत के खिलाफ जा सकता है, ये तो अलग बात है, लेकिन भारत को ही 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए बांग्लादेश हाथ पैर मार रहा है, यह किसी भी तरह से बांग्लादेश के लिए सूट नहीं करता, क्योंकि इसी बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आज़ादी दिलाई थी। लेकिन आज यही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाकर उसे परेशान करने की कोशिश में लगा है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात को इसलिए इतना ज़्यादा मायने लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले इन्होंने ही बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ एक परमाणु डील पर समझौता करवाया था। इसके अलावा हाल ही के दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गोला बारूद को भी लेकर समझौता होने की बात सामने आ रही थी। यानी कि इन बातों से यह जाहिर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। इनका सपोर्ट चीन भी कर रहा है। बांग्लादेश भारत के लिए दिन पर दिन समस्या इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों की सरकार है वह सभी लोग भारत का विरोध करने
की हद पार कर चुके हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के जो विदेशी मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में भारत के साथ जो भी रिश्ते बिगड़े हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। यहाँ तक कि इन्होंने यह बात कह डाली कि अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते रखना है तो यह सारी जिम्मेदारी भारत की है, क्योंकि भारत ने ही रिश्तों को बिगाड़ा है। यह बात सभी को पता है कि कौन कैसा है। ऐसे में अगर भारत को इनकी कोई भी चाल समझ आती है तो भारत इनके खिलाफ भी अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश किसी भी मामले में पाकिस्तान से कम नहीं रहा। अब यह भी भारत के प्रति पाकिस्तान की तरह हो गया है। तो ऐसे में भारत को अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान के से जिस फाइटर जेट को खरीदे जाने की बात की जा रही थी उसे अभी तक खरीदा तो नहीं गया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश जल्द ही F-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान से खरीदेगा। इस फाइटर जेट को बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि यह चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट के साथ ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की विशेषताओं से मेल खाता है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। आप सभी लोग को पता ही है कि इस समय बांग्लादेश कंगाली की हालत में है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कुछ हथियारों को मांगना शुरू कर दिया है। कई सालों के बाद हथियारों से लदा एक जहाज समुद्र के रास्ता से बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश की इस हरकतों पर अब भारत को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम इस समय बांग्लादेश कर रहा है उससे ये साबित हो जाता है कि उसकी सोच भारत के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और आप सभी लोग को पता ही है कि जब से बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने हैं तब से वो भारत के खिलाफ ही हैं। जब उनका कोई काम होता है तब उनका झुकाव भारत की तरफ हो जाता है, लेकिन जैसे उनका काम बन जाता है तुरंत ही वो उनके तेवर जो है वो बदल जाते हैं। और ऐसे ही अभी भी हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि बांग्लादेश को जो है कब समझ आती है कि जो वह कर रहा है वह उसके लिए आगे चल के कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ जिस देश को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो साथ देने के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो खुद ही भारत के खिलाफ जाकर अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। अब उसकी यह चाल जो है उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली आगे चलकर। और पाकिस्तान भी बांग्लादेश का साथ दे रहा है, और इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर जो है भारत को पीछे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन भारत जो है इन सारी परिस्थितियों से आप सभी लोग को पता है कि कैसे निकाल सकता है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। और बाकी आपकी इस पर राय क्या है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।